आज के प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज सर्वे का काम, अन्य कार्य जनपद में चल रहा है। एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि पानी की धारा जो डिस्चार्ज है वो 123 एलपीएम से 100 एलपीएम हो गया है। 100 जी 123 था कल और आज 100 एलपीएम, और ओवरऑल देखें तो 540 एलपीएम से 100 एलपीएम हो गया। तो एक गुड न्यूज़ है। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो परिवारों को विस्थापित किया गया है, राहत शिविरों में ले जाया गया है, उनकी संख्या 258 हो गई है। कल 250 थी और 865 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। 258 परिवार, उनमें सदस्यों की संख्या 865। बाकी एक जो महत्वपूर्ण आज मुख्य सचिव महोदय ने जो सेंट्रल तकनीकी संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है वहाँ पे, उन सबके डायरेक्टर और हेड के साथ एक वीसी हुई, जिसमें उनको कुछ जांच को किस तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए, उन मुद्दों पे वार्ता हुई। और उसमें वार्ता में जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि चूँकि एक नेशनल प्रायोरिटी का विषय है जो सीमट का विस्थापन और पुनर्निर्माण, तो उसमें सारी संस्थाएं इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जो जांचें हैं वो समयबद्ध तरीके से हो, उसका टाइमलाइन भी लोगों ने दे दिया है, और टाइमलाइन को और किस तरह से स्क्वीज़ किया जा सकता है और कम समय में किस तरह से जांच करके रिपोर्ट दी जा सकती है, उसके संबंध में उनको कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कोई भी संस्था अगर रिपोर्ट, जैसा एनडीएमए ने ऑर्डर किया है कि सारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ही कोई भी रिपोर्ट साझा की जाएगी राज्य सरकार या किसी भी संस्था के साथ। ये भी बात हुई कि जो भी कोई संस्था अगर कोई रिपोर्ट बनाती है, प्रारंभिक ही क्यों ना हो या मध्यवर्ती कोई रिपोर्ट है, बीच में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो अन्य संस्थाओं के साथ भी साझा करें ताकि उसमें उनकी जो अपनी रिपोर्ट है किसी दूसरी संस्था की, उसमें इनकोहेरेंस ना हो, विरोधाभासी ना हो। क्योंकि कई बार होता है किसी एक हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट में और जियो टेक्निकल रिपोर्ट में या जियो फिजिकल रिपोर्ट में कई तरह की चीज़ें आती है, तो हो सकता है एक दूसरे से इनकोहेरेंस ना हो, विरोधाभासी ना हो। क्योंकि कई बार होता है किसी एक हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट में और जियो टेक्निकल रिपोर्ट में या जियो फिजिकल रिपोर्ट में कई तरह की चीज़ें आती है, तो हो सकता है ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो उसको रिकॉन्साइल करना पड़ता है। तो रिकॉन्सिलिएशन के बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचा जाए। तो इन सब बिंदुओं पे और सारी संस्थाओं ने भी अपने कार्यक्रम को बताया कि कौन कौन लोग, टीम किसकी कितनी टीम लगी हुई है और किस प्रकार की जांच कर रही है और किस किस तरह से वो रिपोर्ट देंगे। एक ये भी बात हुई कि अपने रिपोर्ट थोड़ी क्लैरिटी हो और सॉल्यूशन भी हमें साझा करें, सॉल्यूशन भी हमें बताएं। तो इन सब बिंदुओं में वार्ता हुई और सारी संस्थाओं ने बिल्कुल अपने जो बेस्ट उनकी टीम है वो वहाँ भेजी है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। आप लोग कई दिनों से एनआईएच की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें एनआईएच के साथ और उनके डायरेक्टर साहब के साथ और उनके जो टीम जो जांच करी थी, वाटर सैंपल्स लिए थे, उनके साथ विचार विमर्श हुआ। तो एक लाइन में ही है, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, इससे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि जो टनल से पानी लिया गया था, जो पानी इधर निकल रहा है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है। लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो अभी डिटेल जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई अंतिम हम नतीजे पर पहुँचेंगे। तो एक लाइन में ये निष्कर्ष काइंड ऑफ कह सकते हैं, निष्कर्ष तो नहीं, काइंड ऑफ एक प्रिलिमिनरी ये दिखता है कि दोनों डिफरेंट है। बस इससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, नहीं हुई क्या, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है इससे। जो प्रारंभिक जो है वो वाटर डिफरेंट है, वाटर डिफरेंट हो सकता है, ऐसा भी होता है कि यहाँ से पानी निकालेंगे और यहाँ से दोनों डिफरेंट हो, ये भी होता है। तो जोशीमठ में ही अगर 5 जगह सैंपल लेंगे, 5 की पानी अलग आ सकती है। हाँ, एक रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो वहाँ की परियोजनाएं हैं
उसका पर्यावरण प्रभाव आकलन पूरी रिपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। अगर ये रिपोर्ट आई होती तो ये पता चलता कि क्या वहाँ पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। नहीं, अगर उनको शायद आई डोंट नो कि माननीय अखिलेश यादव जी को ये रिपोर्ट मिली है या नहीं मिली है, लेकिन एनटीपीसी के द्वारा जरूर किया गया होगा, उनसे ली जा सकती है। अगर आप जनता चाहेगी तो हम वो रिपोर्ट लेकर के उन जनता के साथ साझा कर सकते हैं। सर, इतना समय हो गया लेकिन कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है कि आखिर जो शिविर में सब चीजें क्यों हुई है? तो बात वही हो रही है ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब फाइनल आ जाएगी सबकी, तभी क्लैरिटी आएगी कि क्या हुआ क्या। क्योंकि अभी जो भी हम कहते हैं 76 की रिपोर्ट है या उसके बाद की जितनी भी रिपोर्टें हैं, सब एक ही नतीजे पहुंचते हैं। मिट्टी लूज है, पानी उसमें सीप हो रहा है, ड्रेनेज नहीं है, ये सब सारी उसमें समस्याएं का विवरण मिलता है। लेकिन कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करता है कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराया गया और ये प्रोफाइल आई, इसका ये नतीजा है। इसकी कहीं कोई बात नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी सारी, तब हम कोई कंक्रीट नतीजे पहुँच सकते हैं कि हुआ क्या है। अभी जो आपका सवाल था कि हाइड्रोलॉजिकल मैप और पूरा कहाँ से पानी आ रहा है, इसमें एक तो एनजीआरआई और वाडिया रेजिस्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी टेस्ट में होता है इलेक्ट्रिक का करंट भेजते हैं ज़मीन के अंदर, और जब पानी अगर मिलेगा उसको तो वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पानी में जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी है। अगर पत्थर रहेगा तो वो नहीं होगा। इसी प्रकार ये तो एनजीआरआई कर रहा है और वाडिया कर रहा है। दूसरा जो ग्राउंड वाटर बोर्ड के लोग हैं और एनआईएच के लोग हैं, ये स्प्रिंग मैप और सोर्सेज का, वाटर सैंपल का, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीज़ें करेंगे। और ये दोनों मिला करके फाइनल हमारा स्प्रिंग मैप और हाइड्रोलॉजिकल पूरा मैप तैयार होगा, जिससे पता चलेगा कि पानी का स्रोत कहाँ कहाँ से है और किस तरह से वो प्रवाह होता है उसका। मेरा सवाल ये नहीं, आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि एनटीपीसी ने क्या जियो टेक्निकल या जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया था? अगर कराया नहीं था, उन्होंने कराया होगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डैम बन रहे। आपने उनकी रिपोर्ट भी देखी होगी, क्योंकि उनके पास भी तो काफी सारी चीजें होंगी कि उस जगह की क्या कैपेसिटी है, कितनी भार क्षमता है, कितना अंदर पहाड़ों के अंदर क्या क्या चीजें, वो भी तो होगी सर। ये बात मैंने शायद कही थी पिछले प्रेस ब्रीफिंग में, लेकिन फिर से आई विल रीइटरेट कि जब मैंने पूछा एनटीपीसी के साथ, करीब 2 घंटे हमारी रात में 5 तारीख को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक हमारी चर्चा हुई थी। मैंने पूछा कि क्या जोशीमठ में आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जोशीमठ एरिया में कोई इस तरह के जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल या कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन कराया तो रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें, सो दैट वी कैन फिर फर्दर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो जहाँ पर टनल कर रहे हैं उस लाइन में तो किया है, लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया, जोशीमठ एरिया में, तो दैट इज़ मिसिंग। तो वो हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं हुआ है आज तक। अगर नहीं रहता कोई रिपोर्ट जोशीमठ एरिया का तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती फिर से कराने कि एनजीआरआई जो हैदराबाद से आए हैं, ये सैटरडे से अपना प्रोफाइलिंग वो काम कर रहे हैं जियो फिजिकल का। उनका ये कहना है कि वो लोग 7 दिन में 4-5 प्रोफाइल लेंगे। एक दिन में एक या दो प्रोफाइल से ज़्यादा ले नहीं पाते हैं।